नमस्कार। आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अगले पोइम पढ़ेंगे, अमेंडा। पोइम का नाम है अमेंडा और इस पोइम को लिखने वाले हैं रॉबर्ट केलियन। अमेंडा किसी लड़की का नाम है, अमेंडा, और इसको लिखने वाले रॉबर्ट केलियन। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, हु रोट द पोइम अमेंडा? अमेंडा पोइम है किसने लिखी? आपको बताया गया था कि सभी पोइमों के नाम और उसके जो कवि हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो हु रोट द पोइम रॉबर्ट, हु रोट द पोइम अमेंडा? अमेंडा पोइम किसने लिखी? रॉबर्ट केलियन ने। ये पोइम एक माँ और बच्ची के बारे में है, जिसमें माँ अपने बच्ची को डांटती है, फटकारती है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। तो चलिए पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स, प्रत्येक बच्चा महसूस करता है, प्रत्येक बच्चा महसूस करता है कि ही इज कंट्रोल्ड, कि उसको कंट्रोल किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे निर्देशित किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित करना। नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, ये मत करो, वो मत करो। प्रत्येक बच्चा ऐसा फील करता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये मत करो, वो मत करो। यू टू, आप भी, तुम भी, मैं फील, तुम भी महसूस करते होंगे, दैट योर फ्रीडम इज क्रेटल्ड, कि तुम्हारी स्वतंत्रता है क्रेटल कर ली गई है। क्रेटल कम कर लेना, कम कर देना, छीन लेना, कम कर। आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि आपकी स्वतंत्रता भी कम कर दी गई है। हमने नेल्सन मंडेला वाला लेसन पढ़ा था, उसमें ये वर्ड कई बार आया था, वो स्वतंत्रता के बारे में ही था। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो करना, वो कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता वह होती है अपनी खुशी खुशी से, अपनी इच्छा से, रुचि से, खुशी से, समाज के नियमों का पालन करते हुए, किसी भी क्षेत्र के नियमों का पालन करते हुए वो कार्य करना, वही स्वतंत्रता होती है। जैसे आपको किसी कार्य के लिए कहा जाता है, तो यदि आप वह कार्य दबाव में आकर के करते हैं कि कह दिया तो करना पड़ेगा, आपको ऐसा महसूस होता है, तो वह कार्य, तो आप स्वतंत्र नहीं है, वो आप कार्य स्वतंत्र होकर नहीं कर रहे हैं। यदि आप उस कार्य को किसी के कहने पर बहुत ही खुशी के साथ कि हाँ मुझे कहा गया है, आपको खुशी के साथ यदि आप उस कार्य को करते हैं, तो वही स्वतंत्रता है। तो प्रत्येक बच्चे को लगता है कि स्वतंत्रता है वो केटल्ड, कम कर दी गई है। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, कई लेसन हम पढ़ चुके हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाए भी जा रहे हैं और याद भी करवाए जा रहे हैं। तो अपने साथियों के साथ जो भी 10th 12th में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
यूट्यूब पर जाकर खुद का पर्सनल चैनल है मेरा, उसको सर्च करें RJD703, स्पेस नहीं लगाना है। ये आप जाकर सर्च करें, इस पर सभी वीडियोज आ जाएंगे और भी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप @ भी पीछे आप लगा सकते हैं। तो इसको जाकर के सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बटन है वो ऑन कर लें, ताकि जब भी अगला कोई वीडियो आए तो आपको सूचना पहुंच जाए। वैसे प्रतिदिन इंग्लिश की एक क्लास आती है और विशेष तौर से इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हैं आपको सभी पाठों के इस पर ही मिलेंगे। तो सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे देखो, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। उन बातों को लिखिए, उन कार्यों को लिखिए जिनको आप करना चाहते हैं। बट लेकिन योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके माता पिता, आपसे जो बड़े हैं वो लोग, वो आपको करने नहीं देते हैं, मना करते हैं। उन कार्यों को लिखिए। टू रीड द पोइम अलाउड, अलाउड यानी जोर से। इस पोइम को जोर से पढ़िए। फ्रॉम पेयर, पेयर्स जोड़ू में। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा। अल्टरनेट यानी हर दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा। स्टेंजा, ये जो पोइम है ये स्टेंजे दोहा, छंद, पद्यांश है। तो इस पोइम को पढ़िए जोर से, जोड़े में पढ़िए, प्रत्येक दो के जोड़े में। और अल्टरनेट स्टेंजा, हर दूसरे स्टेंजे को, एक छोड़कर दूसरे स्टेंजे को। यू आर इन ए सरप्राइज, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो चलिए क्या है पोइम पढ़ते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। उसकी माँ कह रही है कि अमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स, दांतों से नाखून को मत काटो। नेल नाखून, बाइट दांतों से काटना। अमेंडा, दांतों से अपने नाखून को मत चबाओ, मत काटो। डोंट हच योर शोल्डर अमेंडा, अपने कंधे मत झुकाओ। अमेंडा, झुकाना। शोल्डर यानी कंधे। अमेंडा, अपने कंधे मत झुकाओ। अमेंडा, अपने नाखून को दांतों से मत काटो। अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्ती से बैठना, सुस्ती से बैठना बंद करो अमेंडा। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा। स्ट्रेट यानी सीधा। उसकी माँ कह रही है कि अमेंडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। अमेंडा, कंधे झुकाकर मत बैठो, कंधे मत झुकाओ, सुस्ती से मत बैठो, सीधे बैठो अमेंडा। तो नेल्स यानी नाखून, हैंड्स झुकाना, स्लाउचिंग सुस्ती से बैठना, ये सिट अप स्ट्रेट सीधा बैठना। तो अमेंडा, अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। अमेंडा, अपने कंधे वो झुकाकर मत बैठो। अमेंडा, सुस्ती से मत बैठो, सीधे बैठो अमेंडा। There is a languid emerald sea, emerald यानी हरा, emerald यानी हरा, languid यानी स्थिर, शिथिल, sea यानी समुद्र, sea यानी समुद्र। यहाँ एक
शिथिल हरा विशाल समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की मैं सोल यानी एकमात्र, अलोन, इनहेबिटेंट यानी निवासी, जहाँ की मैं एकमात्र निवासी हूँ। विशाल शिथिल हरा समुद्र, जहाँ की मैं एकमात्र निवासी हूँ। ये अमेंडा है, वो खुद के बारे में, अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचती हुई कहती है, अपनी स्वतंत्रता की वो कल्पनाएं करती है। शिथिल विशाल समुद्र में मैं अकेली निवास करने वाली मेमेड यानी मत्स्य कन्या, मेमर्ड यानी मत्स्य कन्या, ड्रिपिटिंग पानी के साथ बहना, पानी के बहाव के साथ बहना, चलना। ड्रिपिटिंग ब्लिसफुली आनंदपूर्वक, ब्लिसफुली आनंदपूर्वक। अमेंडा है, वो खुद की क्या स्वतंत्रताएं चाहती है कि मैं विशाल शिथिल हरे समुद्र की मैं निवास करने वाली एकमात्र मत्स्य कन्या, जो मैं पानी धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ आनंद पूर्वक चलती हूँ। ब्लिसफुली यानी आनंद पूर्वक, ब्लिसफुली आनंद पूर्वक, रिपीटिंग पानी के बहाव के साथ बहना, मेमर मत्स्य कन्या। तो ये अमेंडा के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसकी माँ क्या कह रही है अमेंडा को। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तूने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, क्या तूने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अपनी माँ अपनी बच्ची को किस प्रकार से फटकारती है। वैसे ये जो पोइम है ये ऑस्ट्रेलियन संस्कृति से संबंधित है। इंडियन कल्चर में तो इससे कुछ ज़्यादा ही फटकार दिया जाता है। तो यहाँ सिर्फ उसको ये कह ही रही है, लेकिन इंडियन संस्कृति में कुछ ज़्यादा ही फटकार दिया जाता है। तो चलिए, तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तूने अपना गृह कार्य कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया। टाइडी यानी साफ करना, क्लीन करना। क्लीन, क्या तूने अपना रूम साफ कर लिया। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने आपको अपने जूते साफ करने के लिए कहा था। अमेंडा कर लिए क्या। शूज यानी जूते। तो उसकी माँ उसको डांट रही है, फटकार रही है कि अमेंडा क्या तूने तेरा गृह कार्य कर लिया, क्या तूने अपना रूम साफ कर लिया, क्या तूने अपने जूते साफ कर लिए, कहा था ना आपको। तो अमेंडा के बारे में अगला स्टेंजा देखते हैं। अमेंडा क्या चाहती है। आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। ऑर्फन यानी अनाथ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में आवारा घूमने वाली। वो जैसे वो सोचती है कि अनाथ बच्चे कितने स्वतंत्र होते हैं, उसको मना करने वाला कोई नहीं होता है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं गलियों में। ऐसा अमेंडा है, वो सोचती है कि अनाथ बच्चे हैं, उनको कौन मना करेगा, वो ऐसे ही स्वतंत्र घूमते होंगे, जहाँ चाहे वहाँ जाते होंगे। तो ये कह रही है मैं अनाथ हूँ और गलियों में घूमने वाली। रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली, स्ट्रीट यानी गली। रोमिंग आवारा घूमना, ऑर्फन यानी अनाथ।
मैं अनाथ हूँ, गलियों में आवारा घूमने वाली। आई पैटर्न, पैटर्न नमूने बनाना, पैटर्न यानी नमूने बनाना, आकृतियां बनाना। मैं आकृतियां बनाती हूँ, नमूने बनाती हूँ। किसके नमूने? सॉफ्ट डस्ट, नरम नरम धूल, विद माई हस्ड बेयर फीट। हस्ड, हस्ट यानी शांत, बेयर फीट नंगे पांव। मैं मेरे शांत नंगे पैरों से कोमल कोमल धूल पर क्या बनाती हूँ? आकृतियां बनाती हूँ, नमूने बनाती हूँ, पैटर्न बनाती हूँ। वो चाहती है कि मैं अपनी मस्ती में चलूं, शांति के साथ। द साइलेंस इज गोल्डन, चुप्पी होती है वो सुनहरी होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता मधुर होती है। तो अमेंडा क्या कहती है? मैं अनाथ हूँ, गलियों में आवारा घूमने वाली, और मैं शांत नंगे पैरों से नरम नरम धूल पर क्या बनाती हूँ? क्या बनाती हूँ? आकृतियाँ बनाती हूँ। चुप्पी होती है, सुनहरी होती है, और स्वतंत्रता मधुर होती है। चलिए आगे देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट। अमेडा चॉकलेट मत खाओ। कितनी बार कहा है? चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट। डोंट ईट दैट चॉकलेट। अमेडा, अमेडा वे चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो अमेडा, योर एंक ने अमेंडा। अपने मुहासे याद नहीं है क्या? एंक ने यानी मुहासे, चेहरे पर कील मुहासे, चेहरे पर कील मुहासे, फोड़े फुंसी होना, एंक ने यानी मुहासे। कितनी बार कहा है तेरे को चॉकलेट मत खाया करो? अपने चेहरे के मुहासे याद नहीं है क्या पहले वाले? फिर हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमेंडा, प्लीज अमेंडा, कृपया मैं तेरे को ही कह रही हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं क्या कह रही हूँ? चॉकलेट मत खाओ। एक्ने हो जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। तो आगे देखते हैं। आई एम रेम्पुजल। अमेंडा अपने बारे में विचार करती है, वो क्या स्वतंत्रता चाहती है। मैं रेम्पुजल हूँ, अपने आप को रेम्पुजल मानती है। रेम्पुजल एक राजकुमारी जो किसी शराबवश अपने आप को एक टॉवर में, मीनार में बंद कर लिया था। फिर उसका हीरो आकर के वहाँ से ले जाता है और वह अपने बालों को गिरा देती है। तो रेम्पुजल एक राजकुमारी है, ठीक है। तो अमेंडा है अपने आप को रेम्पुजल मानती है। आई एम रेम्पुजल, आई हैव नॉट ए केयर। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बेपरवाह हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, मैं बेपरवाह हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर। मीनार में जो जिंदगी होती है वो ट्विंकल होती है। क्या होती है? ट्विंकल। मीनारों में जिंदगी क्या होती है, जीवन क्या होता है? ट्विंकल होता है। ट्विंकल का मतलब है शांत। एक वर्ड पहले भी हमने पढ़ा था, QUIET, क्वाइट। इसका भी अर्थ होता है शांत। रेयर यानी दुर्लभ। मीनारों में जिंदगी शांत होती है, दुर्लभ होती है। ट्विंकल। एक पॉइंट आपको और बताया था, QUI
टी क्वाइट, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। तो ये शांत, ये भी शांत है। तो मैं रेम्पुजेल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऊंची ऊंची मीनारों में जीवन क्या होता है, शांत होता है, दुर्लभ होता है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है, दुर्लभ होता है। रेयर यानी दुर्लभ। आई शेल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने सुनहरे बालों को कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं अपने रेम्पुजेल की तरह मैं अपने सुनहरे बालों को कभी गिरने नहीं दूंगी। ब्राइट हेयर, ब्राइट यानी चमकीले बाल, ब्राइट यानी चमकीला। मैं अपने चमकीले बालों को कभी गिरने नहीं दूंगी। कौन कह रही है? अमेंडा। स्टॉप दैट स्लिकिंग एट वंस, अमेंडा। रूठना बंद करो अमेंडा। नाराज मत हो अमेंडा, रूठना बंद करो, नाराज मत हो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, चिंतित रहती हो, नाराज रहती हो, ऐसा मत करो अमेंडा। मूडी मत बनो, मूडी मत बनो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू, मैं तुम्हें हमेशा, नेग्ड यानी दोष निकालना, दोष निकालना, दोष निकालना। उसकी माँ कहती है अमेंडा, रूठना बंद करो, कूदना बंद करो, तुम हमेशा नाराज रहती हो अमेंडा, तुम मेरे से हमेशा नाराज रहती हो। कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि मैं तेरे में हमेशा दोष निकालती रहती हूँ, हमेशा डांटती रहती हूँ। ऐसा नहीं हो अमेंडा, तुम मूडी मत बनो अमेंडा। तो ये उसकी माँ अपनी बच्ची को कह रही है। और इस पोइम को लिखने वाले कौन है आपको बताया था? रॉबिन केलिन। तो ये आपको छोटी सी पोइम है, आप इसको एक दो बार और देखें, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी। और इसके जो पोइट का नाम है और जो मुख्य मीनिंग है वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो उसमें मीनिंग याद है तो ही आप एग्जैक्ट लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर है आपको करवाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं और याद करवाए जा रहे हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही सरल भाषा में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आरजेडी चैनल को सब्सक्राइब करें। RJD 703 यूट्यूब पर जाकर ये सर्च करें और इस पर क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, अगला लेसन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।